सन्यासी के सिवा किसी को भी माथे पर सूखा तिलक नहीं लगाना चाहिए। तिलक में 2 बूंद पानी जरूर डालो माथे पर धरने से पहले। आज्ञा चक्र पर सिवाय सन्यासी और मुर्दे के सूखा तिलक किसी को नहीं धरना चाहिए। तथापि मांग में स्त्रियों को कभी गीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आजकल तो लिपस्टिक जैसी आ गई है, थोड़ी सी ओठ पर लगाई, थोड़ी सी बारन के नीचे लगाई, है गो काम। सिंदूर जब ब्रह्म रंध्र तक जाता है तो एक नारी के ब्रह्म में सौभाग्य का संचार करता है। नारी को इस बात के लिए सूचना देता है कि तेरी ऊर्जा जो मूलाधार पर बसी हुई है, तेरी ऊर्जा ब्रह्म रंध्र को छू देगी तो तू पतिव्रता नारी धरती पर विधाता को भी उतार देगी। तू अपने आप को साधारण ना समझ, काश कोई बता देता। इसलिए फिर कहती हूं, जो आपको पता हो अपनी औलाद को बताकर जाना। जो आपसे सीखना चाहते हो उनको बताकर जाना, क्योंकि भारत में गुरुकुल नष्ट हो चुके हैं। हम जैसे लोगों की कथा सुनने के लिए युवा पीढ़ी आती नहीं है। हम तो बताएं पर मजबूरी ये है कि हमारे जैसे लोगों, अरे कथा हो रही है, पापा आप ही जाओ, वहां हमें नहीं जाना, मम्मी तू ही जा, तू ही सुन सत्संग, तेरे गुरुजी आए, जाएगी नहीं का, तेरे गुरुजी एक सत्संग आ रहा, सुन ले, खुद नहीं सुनने को, 1 मिनट नहीं सुनने की वो बेटी जिसको वो सुनना चाहिए। लेकिन हमारी तो नहीं सुनेंगे, आपकी तो सुनेंगे। तो आप जो हमसे सुन रहे हो अपनी औलादों को जरूर बताना, क्योंकि आज नहीं कल वही संस्कृति के संवाहक बनेंगे। आज नहीं कल वही सनातन धर्म के अगुआ बनेंगे। आज नहीं कल उन्हीं के हाथों में वो डोर जाएगी जिससे वो पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु के परचम पर लहराने के लिए आगे बढ़ेंगे। कहीं वो डोर कच्ची ना पड़ जाए, ध्यान रखना। मैंने गंगा मैया से संकल्प किया है कि अगर उसने कृपा करी तो वृंदावन में एक प्रयास किया जाएगा, या तो हरिद्वार गंगा मैया के किनारे या वृंदावन में एक ऐसा विद्यालय खोला जाए जिस विद्यालय में दूर दूर के बच्चे आए और स्कूली शिक्षा तो वो जहां ले रहे हैं वहीं लें। हमारे पास तो 15 दिन आए, 10 दिन आए, 1 महीने आए और हमसे केवल और केवल सनातन धर्म की ऊंचाई का ज्ञान लेकर के जाएं। ऐसा एक बड़ा सा हब बनाने का भाव है कि एक केंद्र ऐसा बनाया जाए जिस केंद्र से सनातन धर्म की ऊंचाई का विस्तार हो सके। उन घरों के बच्चों के लिए जिन घरों के बच्चे कॉन्वेंट शिक्षा के तले दब गए हैं और उनको पता नहीं कि उनकी ऊंचाई कितनी है, वो कितने महान हैं, उनको क्या क्या पता होना चाहिए, कुछ चीजें क्यों हैं, किस लिए हैं। अगर स्त्रियों को तन ढकने के लिए कहा गया सनातन संस्कृति में, तो क्यों कहा गया? तुम्हें काला कौवा नहीं बनाया, तुम्हें टेंट सा नहीं पहना दिया गया, पर कम से कम मर्यादित कपड़े तो पहनो। चरित्र को बचाने के लिए कम से कम उन अंगों को तो ढको जिनसे तुम्हारी अस्मिता है। अपने आप को समझो, पूछो, जो सवाल मन में आता हो वो पूछो। पूछनता कभी मूर्ख नहीं कहाता। हालांकि गूगल गुरु के पास बहुत सारा ज्ञान है, फिर भी जो गूगल गुरु न बता पाए वो धरती पे रहने वाले सदगुरु बता देंगे।